नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक ऐसी खौफनाक घटना के अंदर उतरने वाले हैं जो शुरू तो एक आम मोटरसाइकिल राइड की तरह हुई थी, पर देखते ही देखते जिंदगी और मौत के एक भयानक खेल में बदल गई। हम बात कर रहे हैं साल 2022 की, जब दो दोस्त उड़ीसा के घने जंगलों से गुजर रहे थे। हमने इस कहानी को और भी करीब से समझने के लिए कुछ 3D एफेक्ट्स और रियल इमेजेस का इस्तेमाल किया है, ताकि उस रात का असली डर आप लोग खुद महसूस कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेजेंड के हर एक पहलू को डीपली समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। स्क्रीन पर इस कथन को देखिए। अगर तुम मोटरसाइकिल से उतर गए होते तो तुम्हारी लाशें इस जंगल में कभी नहीं मिलती। एक लोकल विलेजर के कहे गए ये शब्द सीधे तौर पर बताते हैं कि उस रात रिस्क कितना बड़ा था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बाइक से नीचे पांव रखने का मतलब सीधे मौत को दावत देना था। आखिर ऐसा क्या चल रहा था उस रात उस जंगल में? चलिए शुरू से देखते हैं। सेक्शन 1, अ जर्नी फॉर लव। अब देखिए, इससे पहले कि हम डरावने हिस्से पर आएं, हमें यह जानना पड़ेगा कि चंद्रकांत और अमित ने आखिर इस खतरनाक सफर की शुरुआत की ही क्यों। उनका इरादा बहुत ही नॉर्मल और पॉजिटिव था। फरवरी 2022 का वक्त था, अमित की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, तो इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि चलो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आते हैं। कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बताता है कि असली मुसीबत शुरू होने से पहले ही दोनों फिजिकली कितने थक चुके थे। सुबह 5:30 बजे निकलना, दोपहर 12:30 बजे राजखारियार पहुंचना और फिर शाम 6 बजे जयपुर आना। सैकड़ों किलोमीटर की बाइक राइड। मतलब बॉडी में एनर्जी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी जब असल खतरा उनके सामने आने वाला था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द मिडनाइट ऑफिस इमरजेंसी। यहाँ से इस कहानी की पूरी वाइब अचानक चेंज हो जाती है। एक चिल रोमांटिक ट्रिप देखते ही देखते एक पैनिक और इमरजेंसी में बदल गया। यहाँ दोनों दोस्तों के दिमाग में अलग अलग घबराहट चल रही थी। अमित इस डर में था कि अगर अगले दिन सुबह 9 बजे तक कॉर्पोरेट रिपोर्ट ठीक नहीं की तो उसकी नौकरी जा सकती है। और दूसरी तरफ चंद्रकांत इस बात से घबरा रहा था कि आधी रात को उस नोटोरियसली डेंजरस जंगल हाईवे से वापस कैसे जाएंगे। आखिरकार कॉर्पोरेट जॉब खोने का प्रेशर जीत गया और दोनों बिना आराम किए रात के 9 बजे सीधे उस डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। सेक्शन 3, इग्नोरिंग द ऑमिनस वार्निंग्स। कहते हैं ना, मुसीबत आने से पहले इशारे जरूर मिलते हैं। इन्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मौके मिले वापस मुड़ने के। चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया। पहली चेतावनी आती है एक रोड साइड ढाबा पर। एक ट्रक ड्राइवर जो खुद उन रास्तों पर लगातार ड्राइविंग करता है, वो उन्हें साफ मना करता है। उसने कहा, भाई हम खुद रात में उस रास्ते पर नहीं जाते, आज रात यहीं ढाबा पर रुक जाओ। लेकिन ऑफिस की आफत इतनी थी कि इन दोस्तों ने इस एक्सपीरियंस ड्राइवर की सलाह को हवा में उड़ा दिया। दूसरी वार्निंग आती है रात के करीब 12:15 बजे, भवानी पटना के पास। एक नाइट पेट्रोल पुलिस वैन उन्हें रोकती है। हेड इंस्पेक्टर भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आधी रात को बाइक पर इतनी दूर जाना इतना जरूरी क्यों है। यहाँ तक कि बात इतनी सीरियस हो गई कि इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल से इनके आधार कार्ड, मोटरसाइकिल और इनकी खुद की तस्वीरें क्लिक करवाईं, ताकि अगर ये गायब हो जाएं तो रिकॉर्ड बचे। ये एक बहुत ही ऑमिनस और डरावना इशारा था। और फिर रात के पूरे 2 बजे आती है आखिरी वार्निंग। नरला चेकपोस्ट पर 25 पुलिस वालों का बैरिकेड था। उन्होंने साफ कहा कि आगे जंगल में खतरनाक जानवर हैं और बहुत सी अजीब चीजें वहां होती हैं, अभी मत जाओ। पर तब तक ये दोनों 60% रास्ता कवर कर चुके थे। उन्होंने इस वार्निंग को भी इग्नोर किया और अपनी आखिरी सेफ एग्जिट मिस कर दी। सेक्शन 4, टेरर इन द वैली। अब जैसे ही ये दोनों चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं, वैसे ही आसपास का माहौल अचानक वॉर्प होने लगता है। अब इस अजीब असंगति को देखिए। बारिश शुरू हो चुकी थी। चंद्रकांत जो बाइक चला रहा था वो पूरी तरह पानी से भीग चुका था, लेकिन जो अमित पीछे बैठा था उस पे पानी की एक बूंद तक नहीं थी। वो पूरी तरह सूखा था। आप लोग खुद सोचिए, इतनी जोर की बारिश में पीछे बैठा इंसान बिल्कुल ड्राई कैसे रह सकता है। एक अजीब सा डर यहाँ से फिजिकली उनके साथ हो लिया था। और फिर आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा झटका। जब चंद्रकांत ने गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो गाड़ी खाली थी। तभी एक टाटा सुमो वहां आकर रुकती है और उसमें से असली अमित बाहर निकलता है। वो गुस्से में कहता है कि चंद्रकांत तो उसको मीलों पीछे पुलिस चेक पॉइंट पर ही छोड़ आया था। तो दोस्तों, चंद्रकांत की बाइक पर पीछे कौन बैठा था जो बारिश में भीग नहीं रहा था? ये एहसास किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए,
सिर्फ 38 किलोमीटर्स। दुमेदी बांध से उनका घर अब इतनी ही दूर था, लेकिन इन 38 किलोमीटर में एक घना और काला जंगल भी था, जहां बाइक की हेडलाइट के अलावा कोई दूसरी रोशनी नहीं मिलती। ये फासला उनके सफर का सबसे लंबा और डरावना फासला बनने वाला था। यहाँ हम पहुंचे हैं क्लाइमैक्स पर, सेक्शन 5, द वीपिंग एपरिशन। अब उनका सामना एक ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति से होता है जहां फिजिक्स और साइंस काम करना बंद कर देते हैं। हमने इन 3D विजुअल्स के जरिए उस फिजिकल स्ट्रगल को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अचानक घने जंगल में बाइक का इंजन मर जाता है। चढ़ाई पर जब उसको धकेला जाता है तो बाइक हवा की तरह हल्की लगती है, पर जब उतराई आती है जहां बाइक अपने आप नीचे जानी चाहिए थी, तो ऐसा लगता है कोई भारी और इनविजिबल ताकत बाइक को सामने से तेजी से रोक रही है। रियलिटी बिल्कुल उनके आसपास टूट रही थी। तभी फॉग के बीच अमित को बाइक के साइड मिरर में कुछ दिखता है। सफेद कपड़े पहने एक औरत, जिसके बाल चेहरे पे आ रहे थे, और वो एक भारी बोरी को घसीटकर सड़क के बीचों बीच ला रही थी। इस दृश्य ने उनकी रगों में खून जमा दिया होगा। अब स्क्रीन पर इस खौफनाक रिचुअल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उस औरत ने बोरी खोली जिसमें एक बच्चे का कंकाल था। उसने उस कंकाल पर हल्दी लगाई जहां खून लगा था, फिर फूलों की एक माला चढ़ाई, और आखिरी स्टेप, वो सड़क के बीच बैठकर पूरे 20 मिनट तक जोर जोर से बेहद दर्दनाक आवाज में रोती रही। दोस्तों, उस 20 मिनट तक अंधेरे जंगल में चुपचाप खड़े होकर ये सब देखना, उस डर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब रोना बंद हुआ और उन्होंने हिम्मत जुटाकर बिना आवाज किए बाइक आगे बढ़ाई, तब चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा, और जो दिखा उसने उनके दिमाग के पुर्जे हिला दिए। वही औरत जो सड़क पर थी, अब सड़क किनारे एक पेड़ से लटकी हुई थी। किस तरह उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई और वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे, ये उनको ही पता होगा। सेक्शन 6, द ट्रैजिक लोकल फोकलोर। अब हमें ये देखना है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी जुड़ी हुई थी। सुबह होने पर स्थानीय लोगों से उन्हें असलियत पता चलती है। और यहाँ आता है वही कोड जो हमने शुरू में देखा था। एक बुजुर्ग अंकल ने उन्हें समझाया कि वो औरत एक माया, एक भ्रम पैदा कर रही थी। बाइक को आगे ना बढ़ने देना, उन्हें डराना, इस सब का एक ही मकसद था, उन्हें किसी तरह बाइक से उतरने पर मजबूर करना। अगर वो बाइक से नीचे पैर रख देते तो उनकी लाशें उस जंगल में कभी नहीं मिलती। इस हादसे के पीछे की जो रियल स्टोरी है वो दिल दहलाने वाली है। इन स्टेप्स के थ्रू उस सैडनेस को समझते हैं। कुछ साल पहले एक मोटरसाइकिल कोलिजन में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसकी पत्नी जब अपनी 7 महीने की बच्ची को लेकर बची तो उसने देखा कि एक्सीडेंट के शॉक और चोटों से बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। अगले दिन इस घने शोक और दुख में डूबी उस मां ने उसी जंगल में पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली थी। ये उसका असहनीय दुख था जो उस रात कंकाल और हल्दी के रिचुअल के रूप में बाहर आ रहा था। स्थानीय लोग मानते हैं कि उस औरत का शोक और दुख आज भी उस जंगल में कैद है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो लोग उस रात के भ्रम में फंसकर अपनी गाड़ी से उतर गए, उनकी आत्माएं भी उसी हाईवे पर उसके साथ सदियों के लिए फंस चुकी हैं। एक साइकिल ऑफ ग्रीफ जो कभी खत्म नहीं होता। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ यही रोकते हैं। जब कोई ऐसी त्रासदी एक लेजेंड बन जाती है तो उसको फेस करते वक्त हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को इग्नोर किया, 2 बार पुलिस को इग्नोर किया, सिर्फ एक कॉर्पोरेट जॉब की वजह से। आप लोग खुद सोचिए, आप ऐसी कितनी चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे उस पॉइंट पर आने से पहले जहां आप खुद ही किसी लोकल फोकलोर का हिस्सा बन जाएं। ये कहानी डर से ज्यादा हमारे फैसलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।